अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमात दहम रियाजी हिस्सा 2 ज्योमेट्री सबक नंबर 6 मुसल्लस सिल्व मुसल्लस ट्रिग्नोमेट्री मजमुआ सवालात का पार्ट 2। अरे बच्चों, इस सबक का 6.1 6.2 और प्रॉब्लम सेट 6 का पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, रेबर ईटेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर जरूर करें। बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं आज का इस प्रॉब्लम सेट 6 का पार्ट 2। तो छठा क्वेश्चन है बच्चों। 5 क्वेश्चन तक हमने पीछे पार्ट 1 में कवर किया है। अब छठा क्वेश्चन है, एक लड़का एक इमारत से 48 मीटर फासले पर खड़ा है। तो सबसे पहले ये इमारत है और इमारत से 48 मीटर के फासले पर एक लड़का खड़ा है। वो इमारत के ऊपरी सिरे को देखते हुए 30 दर्जे पैमाइश का सऊदी जाविया बनाता है। तो कहाँ खड़ा है? हमने फर्ज किया कि वो पॉइंट सी पे खड़ा है 48 मीटर के फासले पर, ठीक है, और 30 दर्जे का सऊदी जाविया बनाता है। तो इमारत की बुलंदी पूछा है, तो हमने फर्ज कर लिया कि इमारत की जो बुलंदी है वो ए बी है और नुक्ता सी जो है वो लड़के का मकाम, यानी लड़का खड़ा कहाँ पर है, वो पॉइंट सी पर खड़ा हुआ है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो जाविया बन रहा है, लड़का जहाँ से बिल्डिंग की ऊंचाई को देख रहा है वो सऊदी जाविया पॉइंट सी पे बनेगा, यानी जाविया ए सी बी जो है वो सऊदी जाविया है। हम लिखेंगे यहाँ पे बी और सी के दरमियान का जो फासला है वो 48 मीटर है और जिसका सऊदी जाविया है जाविया ए सी बी वो 30 डिग्री है। हम यहाँ पे कायबतु जाविया मुसल्लस ए बी सी के अंदर 10 30 का फॉर्मूला लगाएंगे कि हमें मुकाबिल का जिला अगर 30 यहाँ पर है तो हमें जो बिल्डिंग की ऊंचाई पूछा है तो ये मुकाबिल का जिला है, तो हम 10 का फॉर्मूला लगाएंगे मुकाबिल का जिला बटे वितरक। अब 10 30 मुकाबिल का जिला हमारा ए बी है और मुतसिला जिला 30 का जो है वो बी सी है। अब 10 30 की वैल्यू हमको मालूम है 1/√3 है, ए बी हमको नहीं पता है और बी सी जो है हमारा 48 है। अब इसको तिरछा ज़ब्त करेंगे तो आपको मिल जाएगा 48 1 48, ए बी इज इक्वल टू 48/√3 मिल जाएगा। अब बटे में √3 नहीं होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से ज़ब्त कर देंगे, तो ये हो जाएगा 48 इंटू √3 और नीचे √3 से ज़ब्त होगा तो ये बन जाएगा 3। तो इसको काटेंगे, 3 का 3 3 छंग 18, तो हमको मिल जाएगा 16√3 मीटर। तो हम लिख सकते हैं कि इमारत की जो बुलंदी है वो 16√3 मीटर है। अगला सवाल हमारे पास है, मीनार नूर से एक जहाज को देखने पर नाजिर 30 दर्जे पैमाइश का नजूली जाविया, यानी ऊपर से नीचे की तरफ बनने वाला जाविया 30 दर्जे का बनाता है। अगर मीनार नूर की ऊंचाई 100 मीटर हो तब जहाज से मीनार नूर के दरमियान का फासला मालूम कीजिए। अब सबसे पहले ये मीनार नूर है, मीनार नूर मतलब लाइट हाउस है। इसके ऊपर से नाजिर एक जहाज को देखता है, जो पानी का जहाज दूर से आ रहा है और जो उसको देखता है तो ये उस पर से बनने वाला जो सऊदी नुजुली जाविया, यानी ऊपर से नीचे की तरफ बनने वाला जाविया, तो ऊपर से नीचे की तरफ बनने वाला जाविया बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ज़मीन के मुतवाजी एक हवा में खत खींचना पड़ता है और उससे बनने वाला जो जाविया होता है वो नजुली जाविया होता है। तो ये 30 दर्जे का है, तो अगर ये 30 है तो उसका मुतबादला जाविया जो यहाँ बनेगा, क्योंकि ये और ये लाइन मुतवाजी होती है तो ये मुतबादला जाविया बनेगा, तो यहाँ 30 है तो यहाँ 30 बनेगा। अब मीनार नूर की ऊंचाई आपको 100 मीटर है, तो जहाज से मीनार नूर का दरमियान का फासला यानी बी से सी का फासला, यानी आपको बी सी मालूम करना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने फर्ज कर लिया कि ए बी जो है वो मीनार नूर की ऊंचाई है, ए बी मीनार है, और नुक्ता सी जो है वो जहाज का मुकाम है। ए डी जो है वो हमारा बी सी के मुतवाजी है, ये बी सी हमारा ज़मीन है, उसकी मुतवाजी हमने ए डी खींचा है और ये डी ए सी हमारा जो है वो नजुली जाविया है 30 दर्जे का। तो हम लिख सकते हैं ए बी, हमको मालूम है कि ये 100 मीटर है, उसके बाद में ये जो ए सी बी है और ये जो डी ए सी है ये दोनों 30 30 होंगे, मुतबादला जाविये होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं मुसल्लस ए बी सी के अंदर जो कायमतु जाविया मुसल्लस है, हमको क्या चाहिए, ये बाजू वाला जाविया। इन 30 इज इक्वल टू मुकाबिल का जिला बटे मुतसिला जिला। 30 के मुकाबिल का जिला है हमारे पास ए बी और मुतसिला जिला है बी सी। तो 10 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/√3,
ए बी आपको दिया हुआ है 100, बी सी हमको नहीं पता है। तिरछा तरफ करेंगे तो हमको मिल जाएगा बी सी इज इक्वल टू 100√3 मीटर। हम लिख सकते हैं जहाज से मीनारे नूर के दरमियान का जो फासला है वो 100√3 मीटर है। अगला सवाल है हमारे पास बच्चों, 15 मीटर चौड़े रास्ते की दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबले में दो इमारतें हैं। इनमें से एक इमारत की बुलंदी 12 मीटर है, उसकी छत से दूसरी इमारत की छत को देखने पर 30 दर्जे पैमाइश का सऊदी जाविया बनता है। उस इमारत की बुलंदी मालूम करना है। सबसे पहले देखिए, एक इमारत ये है, दूसरी इमारत ये है। इन दोनों के दरमियान का फासला कितना है? 15 मीटर। तो ये दोनों के दरमियान का फासला हमने एक मुरब्बई शक्ल में, मुस्ततिली शक्ल में बना दिया, और ये फासला 15 मीटर है। इनमें से एक इमारत की बुलंदी 12 मीटर है, तो एक जो इमारत है वो 12 मीटर है। इसकी छत से दूसरी इमारत की छत को देखने पर, ये दूसरी छत की इमारत को देखा तो यहाँ पे जो जाविया बन रहा है, सऊदी जाविया, वो 30 दर्जे का बन रहा है। तो दूसरी इमारत की बुलंदी मालूम करना है। हम पहले कर चुके हैं मश्क के अंदर ये सवाल बच्चों, आप ये देखते हैं। फर्ज किया कि ए ई और सी डी दो इमारतें हैं, एक ए ई है, दूसरा सी डी है, और यहाँ पे डी ई जो है वो इनका दरमियानी रास्ता है। बी सी जो है, ये बी सी, ये उफ्क के मुतवाजी एक खत है, और यहाँ पे ए सी बी, ये जो 30 जाविया बन रहा है, ये हमारा सऊदी जाविया है। हम लिखेंगे यहाँ पर सी डी जो हमारा है, यानी पहली इमारत की बुलंदी 12 मीटर है, दिया हुआ है। दूसरी इमारत, ये जो थोड़ी दिन के दरमियान का फासला जो है वो, एक इमारत और दूसरी इमारत के दरमियान का जो फासला है वो कितना है? 15 मीटर है। ए सी बी, यहाँ पे जो सऊदी जाविया है वो 30 का बन रहा है। जैसा कि हमने पहले देखा कि यहाँ पे जब उफ्क के मुतवाजी हमने खींच दिया है तो ये दोनों मुतवाजी है और मुकाबले के सिले हैं, और चूंकि दोनों इमारतें मुतवाजी हैं और दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, तो इस तरीके से मुतवाजी भी होंगे, मुकाबले के सिले बराबर भी होंगे। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर सी डी ई बी जो है वो एक मुस्ततील है। मुस्ततील है तो मुकाबले के सिले बराबर होंगे, यानी कि बी सी जो होगा वो डी ई के बराबर होगा। अब अगर ये 15 है तो ये बी सी भी 15 होगा, और ये सी डी बराबर 12 है तो ये ई बी भी 12 होगा। अब हम आ जाते हैं मुसल्लस कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस ए बी सी में। अब यहाँ पे हमको मुकाबले का ज़िला मालूम करना है, जबकि मुत्तसिला मालूम है, तो हम यहाँ पे टेन थीटा यानी टेन 30 इज इक्वल टू मुकाबले का ज़िला मुत्तसिला लगा देंगे। मुकाबले का ज़िला हमारे पास है ए बी और मुत्तसिला ज़िला है बी सी। टेन 30 यानी 1/√3, ए बी नहीं पता है, बी सी की कीमत 15 है। तिरछा तरफ करेंगे तो हमको मिल जाएगा ए बी इज इक्वल टू 15/√3। जैसा आपको पहले ही बताया जा चुका है, बटे में √3 नहीं होना चाहिए, तो √3 से हम ऊपर नीचे ज़र्ब कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 ज़रब √3, और नीचे हो जाएगा √3 ज़रब √3 मिलके सिर्फ हो जाएगा 3। अब इसको आप काट दीजिए, 3 पंजे 15, तो आपको ए बी मिल जाएगा 5√3। अब हमें ए बी मिला है, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला 5√3 है, जबकि बी से लेके ई तक का फासला हमको 12 मिल चुका है। तो हम दोनों को जमा कर देते हैं, यानी कि ए ई जो है हमारी दूसरी बिल्डिंग है, ए बी जमा बी ई। ए बी आपको मिल चुका है 5√3 और बी ई आपके पास है 12। तो हम कह सकते हैं दूसरी इमारत की जो बुलंदी है वो 5√3 जमा 12 मीटर है। √3 की कीमत हमको नहीं दिया है, इसलिए हम नहीं लगा रहे हैं। √3 की कीमत दिया होता तो हम आशारिया में जवाब ले आते। ठीक है बच्चों। अगला सवाल है, आग बुझाने वाली गाड़ी पर नस्ब सीढ़ी, यानी फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी है, उसके ऊपर सीढ़ी लगी होती है, उसको जब खड़ा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 70 दर्जे की पैमाइश का जाविया बनाता है। इस वक्त उसकी लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर होती है, यानी 70 दर्जे के जाविये से वो उठ सकता है, उससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकता। और इस सीढ़ी की ऊंचाई जो है वो 20 मीटर हो सकती है। गाड़ी पर रखी हुई सीढ़ी का सिरा जमीन से 2 मीटर ऊंचाई पर है, यानी गाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर। तो सीढ़ी का दूसरा सिरा जमीन से ज़्यादा कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये कि हमारी फायर ब्रिगेड यानी गाड़ी आ गई। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं? मुस्ततिल की शक्ल दे देते हैं। ये जो हमारा डी ई है वो गाड़ी की चौड़ाई है। अब इस गाड़ी के ऊपर एक सीढ़ी है। सीढ़ी क्या है? जमीन से, यानी गाड़ी के ऊपरी हिस्से से 70 दर्जे के जाविये के ऊपर पैमाइश बनाती है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। ध्यान दें, यहाँ पर ये जो आपको ये बी डी दिख रहा है, ये बी डी जमीन से कहा सवाल में कि सीढ़ी का सिरा जमीन से 2 मीटर ऊंचाई पर है, तो सीढ़ी का सिरा, एक सिरा यहाँ पर है, तो ये जमीन से कितनी मीटर ऊंचाई पे है? 2 मीटर। ये 2 मीटर गाड़ी की ऊंचाई हो गई। अब ये सीढ़ी निचले सिरे से कितना दर्जे का जाविया बना के उठता है? 70 दर्जे के जाविये का। और ये सीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा कितना उठ सकती है? 20 मीटर। तो ये सीढ़ी की लंबाई हो गई 20 मीटर। तो उसने सवाल ये पूछा है ए से लेके डी तक का फासला कितना है, यानी कि सीढ़ी का दूसरा सिरा
ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर उठ सकता है। इतना समझ में आ गया। अब हम लिखते हैं सबसे पहले, फर्स्ट किया बीडी आग बुझाने वाली गाड़ी है ना, ये जो बीडी है ये आग बुझाने वाली गाड़ी की ऊंचाई है, और एसी जो है वो हमारी सीढ़ी है। इसके बाद खत बी सी उफ्क के मुतवाजी है, ये जो बी सी है ये ज़मीन के मुतवाजी है। ए सी बी यहाँ पे जो जाविया है ये आग बुझाने वाली गाड़ी के साथ बनने वाला सऊदी जाविया है। अब बी डी जो हमारी ऊंचाई है ये इसने हमको दे दिया है 2 मीटर, और ए सी हमको दिया हुआ है 20 मीटर। अब ए सी बी जो हमारा सऊदी जाविया है कितना है, 70 दर्जे का बन रहा है। अब हम क्या मालूम करेंगे, चूंकि बी डी ई सी एक मुस्ततिल है, मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले बराबर होंगे, तो बी डी और सी ई दोनों कैसे हो गए, 2 मीटर के। तो हम आ जाते हैं कामतुल जाविया मुसल्लस ए बी सी के अंदर। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे साइन 70। साइन 70 क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें साइन की वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे आपको साइन 70 की कीमत 0.94 दिया हुआ है। तो साइन 70 मुकाबिल का जिला बटे वित्र, 70 के मुकाबिल का जिला है ए बी, और वित्र है हमारा ए सी। ए बी हमको नहीं पता, ए सी हमको मालूम है 20 है, और साइन 70 की वैल्यू दिया है 0.94। तीसरी तरफ करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए बी इज इक्वल टू 0.94 इंटू 20 यानी कि 18.80 मीटर। अब आपको कहाँ से कहाँ तक मिला, ए से लेके बी तक कितना है, 18.80 मीटर। हमें क्या मालूम करना है, पूरा ए से लेके डी तक। तो हम क्या लिखेंगे, ए डी इज इक्वल टू ए बी जमा बी डी। ए बी हमारे पास 18.80 जमा 2, तो दोनों को मिला देंगे तो हमको मिल जाएगा 20.80 मीटर। सीढ़ी का जो दूसरा सिरा है वो जमीन से ज्यादा 20.80 मीटर तक पहुंच सकता है। अगला सवाल है हमारे पास बच्चों, आसमान में प्रवास करते हुए हवाई जहाज के पायलट ने हवाई अड्डे पर उतरना शुरू करते वक्त 20 दर्जे पैमाइश का नजूली जाविया बनाता है। तब हवाई जहाज की औसत रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा थी। वो हवाई जहाज 54 सेकंड में हवाई अड्डे पर उतर जाता है। हवाई अड्डे पर उतरना शुरू करते वक्त वो जिस मुकाम पर था वहां से जमीन की ऊंचाई कितनी थी। सबसे पहले देखिए, जहाज आया, इसने उतरना शुरू किया। अभी उतरना शुरू करेगा तो कहाँ उतरेगा, पॉइंट सी पे जाके उतरेगा। जब इसने उतरना शुरू किया तो कितने दर्जे का पैमाइश का नजूली जाविया बनाया, ये 20 दर्जे पैमाइश का नजूली जाविया बनाता है। ठीक है, और हवाई जहाज की रफ्तार कितनी है, 200 किलोमीटर, और इसको उतरने के लिए 54 सेकंड लगते हैं। तो ठीक है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जब यहाँ पे हम इसको उफ्क के मुतवाजी खत खींचेंगे तो ये जो नजूली जाविया है 20 दर्जे का, ये यहाँ मुतबादला जाविया बनेगा, तो ये दोनों 20-20 दर्जे के जाविये बनेंगे। हम लिखेंगे फर्ज किया कि ए वो मुकाम है जहाँ से जहाज उतरना शुरू करता है, ये वो मुकाम है जहाँ से जहाज उतरना शुरू करेगा। ठीक है, फिर सी वो मुकाम है जहाँ पे जहाज आखिर में उतरेगा, यानी यहाँ पे पहुंचेगा। खत ए डी जो है वो बी सी के मुतवाजी है, और डी ए सी जो है वो हमारा नजूली जाविया है। अब अगर ये ना 20 है तो ये भी 20 होगा, तो हम लिख देंगे डी ए सी अगर 20 है तो ए सी बी भी 20 होगा, क्योंकि ये मुतबादला जाविये हैं। अब हवाई जहाज की जो औसत रफ्तार हमको दिया हुआ है 200 किलोमीटर फी घंटा है, और हवाई जहाज को उतरने के लिए कुल वक्त कितने दिए हैं, 54 सेकंड। ठीक है, अब 54 सेकंड को हम लोग क्या करते हैं, घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं। घंटे में क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हवाई जहाज की जो औसत रफ्तार आपको दिया हुआ है वो 200 किलोमीटर फी घंटे में दिया हुआ है, और हमारा वक्त सेकंड में है, तो हम इसको क्या करते हैं, घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेकंड को पहले मिनट बनाएंगे, तो 54 को 36 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट बन जाएगा, फिर वापस से 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आवर। ये आपको हो जाएगा 56 4/3600 आवर, यानी कि हवाई जहाज को उतरने के लिए कितना वक्त लग रहा है, 54/3600 घंटे। अब हमारे पास फॉर्मूला है साइंस का, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त। इसी को हम फासला बराबर रफ्तार इंटू वक्त कर देते हैं। तो फासला रफ्तार इज इक्वल टू 200, और वक्त हमारे पास है 54/3600। अब ये इसको काटेंगे हम, तो ये 3600 का 2, ये 2 कट जाएगा, 2 0, और 2 18 36, तो आपको मिल जाएगा 54/18। अब इसको आप काट दीजिए, 18 तिया 54, यानी फासला कितना है, यानी ए से लेके सी तक ये फासला कितना है, 3 किलोमीटर का फासला है। अब हम आते हैं मुसल्लस ए बी सी के अंदर। ये मुसल्लस ए बी सी के अंदर ये 20 है, तो हम साइन 20 का फॉर्मूला लगा देंगे, मुकाबिल का जिला बटे वित्र। मुकाबिल का जिला मतलब ए बी, और वित्र मतलब ए सी, और साइन 20 का वैल्यू आपको सवाल में दिया है 0.342।
अब ए बी हमें नहीं पता है और ए सी अभी हमने मालूम किया, फासला जो ए बी है ना, ये फासला ए सी कितना है 3। तो अब तिरछा तरफ कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा ए बी इज इक्वल टू 0.342 इंटू 3 यानी 1.226 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को हम क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको 1000 से ज़रब कर दीजिए तो ये बन जाएगा मीटर, यानी 1026 मीटर। यानी ए से बी का जो फासला है वो कितना है 1026 मीटर। तो हम कह सकते हैं हवाई जहाज ने जब उतरना शुरू किया था तब वो ज़मीन से 1026 मीटर की ऊंचाई पर था। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों तक इसे पहुँचाने में मेरी मदद करें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।